हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट सोगमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यही भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि हमारे सारे मित्र अच्छे रहें। आप लोग अच्छे रहोगे तो हम निश्चित ही अच्छे हो जाएंगे। ऐसा मेरा विचार है अंदर से, और मुझे ऊर्जा जो मिलती है वो आप लोगों से ही मिलती है। बाकी के आप बोलिए, इसके बाद मैं बोलता हूँ। हेलो, नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे हों और हम भी अच्छे हैं। बस मैं भगवान बुद्ध से यही मनोकामना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मेरा बेटा 24 साल का हो गया है। 24 का? हाँ, 24 का ही हो गया है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा गया भी घूमने है और शाम तक वापस आ जाएगा। कल परसों से गया घूमने। और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद दें, और बस मेरे बेटे को सब लोग अच्छी अच्छी मनोकामना करें। बस मैं सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे बेटे को अगर सब आशीर्वाद देंगे तो बस मेरा बेटा आगे सब चीज़ में सफल होता रहेगा। और बस मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी बस मेरे ही बच्चे हैं। मैं भी उनको बस यही चाहती हूँ कि भगवान उनको बहुत सर्वबुद्धि दे और बहुत अच्छे मतलब उस पे रहें और बच्चे नाम कमाएं। बस यही मेरी वो है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग हमें सपोर्ट करें और मेरे बेटे को भी आशीर्वाद दें, और तो हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे आपके बच्चे हैं। दोस्तों, आज का मैटर रखना चाहता हूँ कि चित्त की चेतना और विकार और विकास और संस्कार, ये सब क्या है? कुल मिला के कुछ चीज़ों का घोलमेल और विरासत, इन सब पे ही आज चर्चा करने जा रहे हैं हम दोनों लोग। तो हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे संस्कारी कैसे हों और हमारा समाज संस्कारी कैसे हो, ज़्यादा और अच्छा हो। तो घर में हमें किस तरह की पुस्तकें रखनी चाहिए, घर में हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, घर में हमें और हमारे परिवार के जो लोग हैं, हमारे बड़े भी हो सकते हैं, चलो हमारे घर पे नहीं है लेकिन आप लोगों के यहाँ तो होंगे। तो जैसे पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा हैं, ताया हैं, और भी आपके क्या नाम जनमित्र रह रहे होंगे, तो वो हो सकते हों। तो सबके लिए मैं यही कहूँगा कि सब लोग एक, जो हार होता ना, नाम तो उसका हार है लेकिन बड़े सारे उसमें मोती लगे होते हैं, और उन मोती जो होते हैं उनकी एक एक मोती की कीमत होती है। तो घर में जितने भी हमारे मोतीनुमा बच्चे या बड़े बुज़ुर्ग हैं, बड़े बुज़ुर्गों का अपना एक सम्मान होता है, एक उनका सिस्टम होता है। बड़े बुज़ुर्ग तो हमारे पूजनीय होते हैं और हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब एक मोती अगर गिर गया या टूट गया या बिखर गया तो दोस्तों वो जगह जो है खाली हो जाएगी। उस माला के अंदर, उस हार के अंदर, माला कहो, हार कहो, या जो भी कहते हो अपनी भाषा में, तो वो जगह तो आपकी खाली हो जाएगी और उसकी भरपाई जो है ना, कभी जीवन में हो नहीं सकती है। वो जो मोती है, आप मार्केट से बेशक दूसरा डलवा लो, लेकिन वो मोती तो चला गया ना। मेरा मतलब समझ रहे हो ना कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ? घर का मोती, आपका जो परिवार है वो न टूटे, न बिखरे, और इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें समझौता करना पड़ेगा। कहीं पे हो सकता है कि मेरा बेटा या बेटी कहीं जिद कर रहा हो किसी बात को लेकर के,
तो हमें उसको समझना है और समझाना है। दोस्तों, समय बहुत बड़ा बलवान है और समय अपडेट हो गया है। हमें ये नहीं देखना है कि हम जो करते थे वही मेरे बच्चे करेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि संभव है। अच्छा, विचार हो सकते कि आपसे भिन्न हो आपके बच्चे के, आपके भी अच्छे हो सकते हैं, आपके बच्चे के भी अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे के विचार ना हो सकता है कि आपके विचार ना अच्छे हो। कहीं न कहीं हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को, और हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों में गलती कहाँ पे है। अगर परिवार में 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि आपस में कोई चीज़ छिपाए ना, सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी बात बताओ, और पूरे परिवार को पूरी बात मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, ये परिवार को जब सारी बात हमारी मालूम होगी तो परिवार छिन्न भिन्न नहीं होगा। अच्छा, हमने देखा है कि हमारे बच्चे कहीं बैठे, हम कहीं बैठे, वो कहीं बैठे, सब अपने अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं और कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा है। दोस्तों, मोबाइल जो है बहुत ज़रूरी हो गया है, ये हम जानते हैं। और मोबाइल ने वो चीज़ आपको परोस दी है कि शायद आप 24 घंटे नहीं, 48 घंटे का टाइम अगर 24 घंटे में होता तो वो भी निकल जाता मोबाइल देखते देखते, ये मैं जानता हूँ। मगर उसमें क्या देखना, क्या नहीं देखना है, हमारे विचार क्या है, हमारे चित्त की चेतना क्या है, जैसा हमने बनाया अपने आप को वैसी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मोबाइल आप चलाओ, मैं नहीं कहता हूँ आप चलाते हो चलाइए, सारे चलाइए, उसको देखिए, लेकिन उसमें क्या देखना है ये ज़रूर आप पे निर्भर करता है। और ये इसके लिए आपका परिवार जो है कम से कम 1 घंटा तो एक साथ में ज़रूर बैठे, पूरे दिन की चर्चा उस पर करें, ज़रूर करें। आप कहोगे इतना कहाँ टाइम मिलता, हम बच्चों से बैठ के 1 घंटा की चर्चा करें, तो बच्चे तो आपके मेन हैं, आपके पिताजी मेन है, आपकी मम्मी मेन है। घर में जो मोती एक बिखर गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। और मोती बिखरने का मतलब ये है कि हमारा ही बच्चा कहीं ऐसी जगह फंस गया, ऐसी जगह चला गया जहाँ हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका तो बेटा चला गया ना हमेशा के लिए। और वो बेटा क्यों गया? क्योंकि हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, हमने आपको समझा ही नहीं, हमने आपको जाना ही नहीं है। वो कहानी कैसे बनी? क्योंकि शिष्टाचार जो है हमारा ख़त्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शिष्टाचार को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए? ये शिष्टाचार ऐसे नहीं दोस्तों आता है। घर में सारी चीज़ें मोबाइल से नहीं मिल सकती हैं। मोबाइल क्या है? मोबाइल हमारा एक ज़रूरत है। हमें उसमें पिक्चर देखनी है तो पिक्चर निकलेगी, हमें किसी महापुरुष का हिस्ट्री इतिहास देखना तो वो निकलेगा। आपको क्या देखना ये आप पे निर्भर करता है। और आपके जो शिष्टाचार है वो क्या है? बहुत सारे परिवार शराब पी के टनाटन रहते हैं और खुद बच्चों से बोलते जा एक बोतल लेके आना, एक पौवा लेके आना। तो आप बताइए, शिष्टाचार तो दोस्तों वहीं पे ख़त्म हो गया ना। शराब अगर अच्छी चीज़ होती तो सरकार इसको मतलब दूध की तरह हर कहीं बिकता होता किसी भी दुकान पे, लेकिन इतनी बढ़िया तो नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं है। और सबसे ज़्यादा दूध सस्ता है और दारू महंगी है। दूध पे लाइन इतनी लंबी नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, दूध पीने वाले कम मिलेंगे और दारू पीने वाले ज़्यादा मिलेंगे। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र भाई बंधु हैं जो पीते हैं मगर पत्ते नहीं खोलते। कुछ लोग बाहर पी के आते हैं, कुछ घर में पीते हैं। घर में पिएंगे, पत्नी ने तो नहीं जान लिया, रोटी भी नहीं मिलेगी। हाँ। अच्छा, कुछ लोग चुपचाप यार दोस्तों पीते, ज़्यादा जब नशा हो जाता यार दोस्तों के पास रुक जाते हैं, घर पे नहीं आते। हाय पत्नी जान लेगी, परिवार जान लेगा, डर। यार एक बात बताओ, परिवार तो उन्हीं का बिगड़ता है जो दारू हाँ। पीते हैं। जिनका परिवार दारू नहीं जो पीता उनका परिवार कभी नहीं बिगड़ेगा। जो कमाते हैं
वो सब दारू में उड़ाएंगे। अब बीवी बच्चों को कुछ मतलब घर में खर्चा नहीं दोगे, कुछ मतलब कोई केयर नहीं उनकी करोगे, तो कैसे कहते हैं कि सब बीवियाँ खराब हैं। बीवियाँ हाँ मानते हैं बीवियाँ खराब हैं, लेकिन कुछ मर्द भी खराब हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेके चलें घर की, तो कभी भी आपका घर ना तो बहकेगा और ना टूटेगा और ना कभी खराब होगा। ये सब जितना भी जो भी मतलब जिनके घर परिवार बिगड़ते हैं, उनका कारण एक ही है कि जब उनके पति ही घर की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, तो फिर पत्नियां भी अपनी जिम्मेदारी घर की छोड़ देती हैं। जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो अपना रास्ता वो नया चुन लेती हैं। और फिर देखो, बीवी या बेटी कोई भी है, वो तो कलंकित होती है उसमें। बस उसका पति भी और पति का परिवार भी कलंकित होता है कि देखो उनकी बहू ऐसी चली गई, उनकी बेटी ऐसी चली गई, देखो उनकी पत्नी ऐसी चली गई। हम मानते हैं बीवी गलत है, लेकिन वो ऐसा काम मत करो जो बीवी उस रास्ते पे खड़ी हो जाए कि मतलब जैसे अब तुम घर की जिम्मेदारी नहीं लोगे और बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो पत्नी बेचारी क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो मतलब उसे करना ही होगा। और ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। अगर वक्त रहे, अगर पति सुधर जाए, तो उसका परिवार फिर टूटा हुआ फिर बन जाता है, नहीं बिखरता। और जो पति बिल्कुल ही जिम्मेदारी छोड़ देता है, तो फिर उसमें अकेली पत्नी जिम्मेदार नहीं होती, उसमें पति भी जिम्मेदार होता है। तो इसलिए अपना घर मियाँ बीवी दोनों, एक कहते नहीं कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, और दोनों मिल के कंधे से कंधा मिला के अपना परिवार लेके जब चलते हैं, तो उनके परिवार में कभी भी कोई दुख और संकट नहीं आता है। और जब भी आता है तो एक पति के कारण ही आता है कि अगर सही से पति अपने घर का अगर वो कर लेगा, तो उसका परिवार कभी नहीं बिखर पाएगा। देखो ऐसा है, पति के कारण ही नहीं आता है, इसमें कहीं न कहीं पत्नियाँ भी बहुत ज़िम्मेदार होती हैं। अभी जैसे कई पीछे केस हो चुके हैं, वो बेचारा व्यक्ति था एक मौर्य, उसने अपने पत्नी को इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आईएएस तक बनाया, उसने बड़ी मेहनत करी, तो वो अपने पति को ही छोड़ के दूसरी जगह चली गई। ये पत्नियां नहीं होती हैं, चाहे हम बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, ना तो ये पत्नियां होती हैं ना ये बेटियां होती हैं। ये बस एक समाज की कलंकित औरतें होती हैं, चाहे किसी के भी घर में हो। देखो, पति अच्छा बेचारे ने सोचा था कि हम अगर इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारा नाम ऊंचा होगा, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा, हमारा भी नाम होगा कि देखो इनकी पत्नी है। लेकिन वो पत्नी थोड़ी है, वो पत्नी है ही नहीं। चाहे किसी के घर में भी कोई अगर पति पूरी जिम्मेदारी उठा के अगर पत्नी को आगे बढ़ाता है और पत्नी फिर भी गद्दारी करती है, तो वो पत्नियां नहीं होती हैं, वो बेटियां नहीं होती हैं। वो एक कलंकित समाज की एक लेडीज या बेटी होती है। उसको हम ये नहीं कहते कि वो बेटी है परिवार के सामाजिक है, वो नहीं होती है। उसको मैं बिल्कुल भी परिवार की ना बहू मानती हूँ और ना बेटी मानती हूँ। और जो दारू पीते हैं, उनकी बीवी जो सही रास्ता पे चलती हैं और परिवार लेके पति नहीं चलते हैं, तो वो बीवियाँ और बेटियाँ वो कलंकित नहीं होती हैं। वो जो बता रहे कि जो ज्योति मौर्य थी, लेकिन वो बीवी भी नहीं थी और पत्नी भी नहीं थी, उसकी दो तो बेटियां थी छोटी छोटी। अरे तू पति की तरफ ध्यान ना देती तो अपनी बेटी की तरफ देती, बेटी की तरफ ना देती अपने परिवार की तरफ देती, तेरे मायके से लेके ससुराल तक किसी को मत छोड़ती। पर तेरी छोटी छोटी नन्ही नन्ही दो बेटियां थी, तूने उनको भी नहीं, एक तूने अपनी हवस के पीछे और किसी पुलिस वाले को तूने अपना वो बना लिया। और जो उसके पास था वही तेरे पति के पास था। और तू अपनी बेटियों को भी अगर वो सोचती कि ये मेरी बेटी मेरा भविष्य बनेगी, चलो तूने आज गलती कर ली, कल को बेटियों अगर किसी के घर जाएंगी तो बेचारी कलंकित। बेशक बेटियों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन बेटियों की ज़िंदगी में तूने दाग लगा दिया। जहाँ भी जाएंगे कर तेरी माँ ऐसी थी, तो बेटियों की इसमें क्या गलती है? इसमें बेटियों की गलती नहीं। जो ऐसे कर्म करती हैं, चाहे बेटी हो बहू हो कोई भी, तो मैं उनको बिल्कुल समाज की ना तो औरत मानती हूँ और ना बेटी मानती हूँ, अब बिल्कुल भी। दोस्तों, साइकिल के दो पहिए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों पहिए लोड उतना ही उठा लेते हो, नहीं उठाते। पीछे वाले पहिए ज़्यादा वजन रहता है, आगे वाले थोड़ा कम रहता है। अब आगे वाला पहिया कौन है, पीछे वाला कौन है? दोनों में से कोई भी होता पत्नी में। हो सकता है कि पत्नी की नौकरी या कहीं बिजनेस अच्छा कर रही है तो पत्नी के ऊपर वजन ज़्यादा हो जाता है, पति के ऊपर थोड़ा कम होता है। और पति कहीं ज़्यादा
अच्छी सर्विस में या कहीं मतलब मेहनत में कहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर वज़न ज़्यादा होता है। तो ये तो हमारे साइकिल के 2 पहिए हैं और दोनों पहिए जब तक ठीक नहीं चले परिवार कभी ठीक नहीं हो सकता दोस्तों। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि जब पति पी के आते हैं ना, बहुत सारे पति जो पीते हैं और पी के नहीं घर पे आते हैं, डर की वजह से कहीं रुक जाते हैं या कहीं दूसरी जगह ठहर जाते हैं, रात को लेट आते हैं, तो वो जीवन तो जी रहे हैं लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जानवर का जीवन है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो बेचारे पत्नियां जो है फिर भी इतनी झेलती हैं। क्या है, उनको संस्कार बताए गए, उनका परिवार जो पीछे से बहुत अच्छा होगा, उन्होंने संस्कार दिए कि पति भगवान के मुताबिक होता है या भगवान का दर्जा होता है। दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि भगवान जब गलत कर्म करने लग जाए तो वो भगवान फिर कहाँ पे माना जाएगा। और जो पति रोज़ पी के आते हैं या जो गलत काम करते हैं, मानते नहीं, उल्टे सीधे नशा पानी के काम करते हैं, और यही चीज़ किसी दिन पत्नी करने लग जाए तो उनको कैसा लगेगा? एक ही दिन में घर से मार के निकाल देंगे। तो मतलब अगर पत्नियों को गाली देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं दोस्तों, फिर इसमें मतलब समानता कहाँ रही? यानी दो जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता है प्यार का और शिष्टाचार का, ये तो कहीं दिखता ही नहीं। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जिस घर में रिश्ते की कदर ना हो वो परिवार कभी सुखी और संपन्न नहीं रह सकता है। सबसे बड़ी ये बहुत धागा जो संसार का सबसे कच्चा धागा यही है, पति पत्नी का रिश्ता, और सबसे मजबूत है। बात ये है कि हम लोगों ने एक दूसरे को कितना समझा है, यही तो जीवन है, यही जीवन का संघर्ष है। और हम लोग क्या आए दिन लड़ते रहते हैं या आए दिन प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं या समाज के तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या अच्छी अच्छी बातों बच्चों को बताते हैं? हम जो हमारी चेतना, चित्त की चेतना रही या हमारे विचार रहे, संस्कार रहे, आज नहीं तो कल बच्चे आपके सीख ही जाएंगे। वो कभी न कभी तो समझते ही होंगे हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, या पापा रोज़ आके ओए पानी लेके आ, गिलास लेके आया, नमकीन लेके आ गया, पौआ बना लिया, बच्चे के सामने पी रहे हो हैं। कल अगर आपका बच्चा पिएगा और पीने के बाद माइंड डिस्टर्ब होगा, ये तो पक्की बात है। जब डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है कि दोस्तों आपको भी गाली दे, आपके बाप को भी गाली दे। फिर आपको कैसा लगेगा कि मेरा लड़का बिगड़ गया? लड़का नहीं बिगड़ गया, बिगड़ तो आप ही गए थे बहुत पहले। तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं मत आने दो, इनसे है क्या अच्छा, इनमें क्या अच्छाई है? दोस्तों कोई नशा पानी कोई कुछ नहीं अच्छा है, सब गंदे हैं, एकदम गंदे हैं। और लोग पीने के बाद ये देखो उनकी कदर कितनी है। मैंने देखा बहुत सारे पुलिस वालों को भी देख रहा हूँ जो पी कर के गुंडागर्दी करते पड़े होते हैं, लोग उनकी पिटाई करके चले जाते हैं। मैंने देखा है पुलिस वाले पहले तो, अब तो नहीं, उत्तम नगर में मैं जाता था तो उत्तम नगर के रास्ते में बीच में एक मतलब वहीं पे नाला है, नाले की पटली पे जाता था तो बहुत सारे हमें रास्ते में लोग मिलते थे पड़े हुए ऐसे ही, और पौआ तो बहुत सारे मिलते थे वहाँ जगह जगह पड़े हुए। तो कभी ये सिस्टम था, करीब 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात है। तो देखिए कि ये चित्त की चेतना हमारी कहाँ जा रही है दोस्तों, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं, हम अपने परिवार को कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई जिम्मेदार और नहीं दोस्तों, आप जिम्मेदार हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आए दिन आडंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दिलाते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा दिलाते हैं, और उनको संस्कार भी नहीं दे रहे हैं कि हमारे समाज से कोई अच्छा व्यक्ति आए, हमारा सामाजिक व्यक्ति आए, और हमारे समाज का व्यक्ति आए तो कम से कम दुआ बंदगी, नमस्ते नमस्कार
नमो बुद्धाय जो भी शिष्टाचार बनता दोस्तों अपने बालक को करवाना चाहिए। हमारे जो आने वाले मेहमान हैं वो क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि इनके बच्चे में संस्कार है ही नहीं, इन्होंने सिखाया ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान की पहचान कहाँ से होती है। सबसे पहले शिक्षा, बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और देखो ये कहते नहीं कि आडंबर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जितना तुम आडंबर में खर्चा करते हो इतना अगर अपने बच्चों में अगर तुम पैसा लगाओगे और बच्चों के अच्छे स्कूल में मतलब एडमिशन करवाओगे और बच्चों का ध्यान दोगे तो यही बच्चे आपका भविष्य बनेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। ये आडंबर से बच्चों को सिखाने से कुछ भी आपका ना नाम ऊंचा होगा, ना बच्चों का कोई भविष्य बनेगा और ना बच्चों को कोई पहचानेगा। जिस दिन बच्चे आपके पढ़ लिख के कोई अच्छे पोस्ट पे या कोई अधिकारी बन जाएंगे तो आपकी तो पहचान छोड़ो, आपके इलाके की और आपके गांव की, आपके क्षेत्र की भी मतलब बच्चा एक पहचान बदल देता है कि देखो उस गांव से, उस ज़िले से और उस जाति से और उस माँ बाप का ये बेटा है और देखो इस बेटे ने ये नाम रोशन किया है। तो मेरे तो कहने का यही मतलब है कि साथियों सभी, मैं सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आप चाहें कितनी भी गरीबी हो, आप चटनी के साथ रोटी खा लेना, पर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और ये अंधविश्वास में कुछ भी नहीं रखा है। जिस दिन बच्चे आपके भविष्य कुछ बन जाएंगे तो आपका जीवन एक कहते वैसे ही सब दुनिया कहता कि स्वर्ग, अगर बच्चे आपके कुछ बन गए ना तो स्वर्ग यहीं आपको दिखाई देगा कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। तो बस मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे क्षेत्र में वो करें। बस इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के बस नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट, जय संविधान, बस मेरी यही है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान। थैंक यू दोस्तों। ये चैनल PMDS साक्या यूट्यूब चैनल है दोस्तों। मैं निवेदन करूँगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें, हमें इससे बल मिलता है। हम अपने समाज और आपके लिए संकल्पित हों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ और जिससे हमारे बच्चे भी देखें, आप भी देखें, तो ये ना एहसास हो कि हम किसकी वीडियो देख रहे हैं। समाज एक साथ वीडियो बैठ के देख सके, ऐसी वीडियो में बनाने की और इस पे चलाने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं तो यही चाहती, आप चाहोगे तो हमें बहुत आगे तक पहुँचाओगे। बस आप सभी लोगों के ऊपर हम हैं और हमें बस भरोसा है कि आप सब लोग हमें आगे बढ़ाओगे और आगे पहुंचाओगे। बस इसी को हम अच्छे अच्छे वीडियो जितने हमसे बनेंगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो लाके आपके आगे डालेंगे। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट भगवान, जय भीम, जय संविधान।